प्यार से कहिए दयानंदकार जी। सत्संगत इंसान की जब से आँख खुलती है तब से लेकर जब तक इंसान सो नहीं जाता तब तक सतत प्रयास करता है कि हम में सुख हासिल हो जाए। इसके लिए तमाम यत्न करता है, दौड़ भाग करता है, लेकिन सुख नहीं हासिल हो पाता। लाख यत्न करने के बाद भी इंसान सुखी नहीं है, दुख साथ नहीं छोड़ रहा है। तो कारण क्या है इसका? शायद उसका प्रयास ही गलत दिशा में है। मंजिल हमारी पश्चिम है, पैर हमारे पूरब बढ़ रहे हैं, फिर मंजिल पर हम पहुँचेंगे कहाँ से? यही गलती इंसान कर रहा है। सुख कहीं और पड़ा हुआ है, सुख को कहीं और खोज रहा है, तो वो सुख मिलेगा कहाँ से? जैसे एक व्यक्ति एक नदी के किनारे खड़ा होकर के वो नदी में कुछ देख करके कूदा, फिर बाहर निकला, फिर कूदा, फिर बाहर निकला, बड़ी देर तक उछल कूद करता था। उस बीच एक आगे से व्यक्ति आया, कहा कि क्या कर रहे हो? बड़ी देर से हम देख रहे हैं, उछल कूद मचाए हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि आप भी आ जाओ, किनारे खड़ा होकर के देखो, आगे वो पानी में माला दिखाई दे रही है और उसी माला को हम पकड़ना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन माला हाथ नहीं लग रही है। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, वो माला वहाँ पर नहीं है जहाँ पे तू जाकर पकड़ना चाह रहा है। माला देख बबूल के डाल में है, अटकी हुई है वहाँ पे, उसकी परछाई है उस पानी के अंदर जिसे तू हासिल करना चाह रहा है। तो माला तो बबूल के डाल में है और तू खोज रहा पानी में है, फिर माला मिलेगी कहाँ से? बस तू कहीं ढूंढत कहीं के विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइया जब भेदी लीजिए साथ। तो वस्तु कहीं पड़ी हुई है, इंसान कहीं और खोज रहा है, तो फिर वो वस्तु हाथ कैसे लगेगी? आज इंसान की हालत उस प्यासे मृगे के तरीके से है, जो प्यासा मृगा जेठ की दोपहरी में एक लहराहट देख करके, जिसको हम मृगतृष्णा भी कहते हैं, मृगतृष्णा को देख करके वो दौड़ता है कि आगे पानी है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वह लहराहट और आगे बढ़ जाती है। वो चूँकि धूप का, गर्मी की हुई लहराहट है, जिसे वो पानी समझ करके दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते प्यासा मृगा जान दे देता है, लेकिन प्यास नहीं बुझा पाता। कारण क्या है? जिसे पानी समझा वो पानी है ही नहीं। इसी प्रकार से इंसान का दौड़ भी है। इंसान ऐसे ही दौड़ रहा है, जिसे सुख समझ रहा है वो सुख है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक लिख दिया कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, असो सब माया समुझऊ भाई। इंद्रिय गम्य चीज़ों पे जहाँ जहाँ मन जाता है सब माया है, और माया से सुख हासिल करना चाहता है इंसान, तो सुख तो इससे मिलने वाला नहीं है। इसी को निराकार आध्यात्मिक मिशन के पवित्र ग्रंथ अवतार वाणी में भी बताया गया कि सेमर फूल सम संसार या मानव, जिससे नेह लगाया है, देखने में ये सत्य है लगता, वास्तव में ये माया है। सिमर के फूल को आप देखते हैं, बहुत सुंदर फूल होता है। पंछी बैठा उस डाल पे, फूल को देख करके सोचा कि जिसका फूल इतना सुंदर है, फल कितना सुंदर होगा। फल के आस में बैठा है, फल लगा, पंछी सोचा पकेगा तो खाएंगे, अभी कच्चा है। जब पक कर तैयार हुआ तो आप जानते हैं कि सेमर का फल
जब पक जाता है, पंछी चोंच मारता है तो रुई निकल जाती है, कोई स्वाद उसमें नहीं निकलता। ऐसे ही आनंदवाणी में आवाज़ दिया गया कि सेमर के फूल के समान ये संसार है। इंसान जिससे तू नेह लगा रहा है, जिससे नेह लगाकर सुख हासिल प्राप्त करना चाहता है, सुख हासिल करना चाहता है, यह वास्तव में माया है। सुख इससे नहीं मिल सकता। सुख केवल परमात्मा के साथ नेह लगाने में ही मिल सकता है, क्योंकि सत्य हर जगह विराजमान है, कण कण में सत्य विराजमान है। और जो इस विराजमान सत्ता को, जो कण कण में है, घट घट में है, जान लिया, पहचान लिया, इसके साथ नेह लगा लिया, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। सुख चाहने वाले, अगर तू चाहता है कि हमें सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो सच्चिदानंद केवल परमात्मा है। इस परमात्मा के साथ नाता जोड़ करके ही तू खुशहाल हो सकता है। बाकी माया के साथ नाता जोड़कर तुझे सपने में भी सुख नहीं हासिल हो सकता। तो हर समय हर महात्माओं ने यही आवाज़ देते आए हैं कि इंसान, सुख की कामना अगर तेरे अंदर है, सुख की चाह है, तो नेह प्रभु के संग लगा ले, परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ ले। यही सुख मिलने वाला है, यहीं से शांति मिलने वाली है। और यह सुख का दाता, सुख की खान कहीं दूर नहीं, तेरे पास है। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिसको कहा कि ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इंसान सुख का आधार, सुख का साधन, सुख का घर तेरे ही अंदर है। अपने आप को पहचान ले, जान ले, और स्वयं से नाता जोड़ करके आनंद हासिल कर ले। यही संदेशा निराकार आध्यात्मिक मिशन स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से महात्मा दे रहे हैं, और हर एक जन को खुशहाली के रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्संग जी, प्यार से कहिए, धन्यवाद।